खतरा अभी टला नहीं है। अभी वहां की क्या तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल मनी, देखिए लगातार कोरोना के आंकड़े में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए सुबह की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 29 जो मरीज जो है वो सामने आया। हालांकि देखिए इन तमाम चीजों के बीच आप देखिए पिछले एक सप्ताह से लगातार आंकड़ों में गिरावट है और ये अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि देखिए अभी भी सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो पेशेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती तो कर रखी है, लेकिन क्योंकि देखिए अब चूंकि अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ गया है तो कई चीजों में रियायत दी गई है, छूट दी गई है। उसका नतीजा ये है कि अब लोग सड़कों पर नजर आने लगे। हालांकि देखिए जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी की तरफ लौट रही है, ये कहा जा सकता है। लेकिन कोरोना के गिरते आंकड़ों के बीच अब ब्लैक फंगस ने जिस तरह से कोहराम मचाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये संकेत दे रहा है कि चिंता की बात है। क्योंकि देखिए अब तक 11 लोगों की जान बीकानेर में जा चुकी है, 2 लोगों की मौत हाल ही में हुई है। तो कहीं ना कहीं अब तक 70 से ज्यादा मरीज जो है ब्लैक फंगस के सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने जिस तरह से महामारी के तौर पर इसे घोषित किया, उसके बाद आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और हॉस्पिटल है जो पीबीएम हॉस्पिटल, वहां पे लगातार वार्ड्स बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए 2 वार्ड्स फुल हो चुके हैं, तीसरे वार्ड्स में व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में आप सोचिए कि ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने है। हालांकि देखिए बीकानेर के जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी पहल की है। खुद व्यापारियों ने यह तय किया है कि जब तक सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है 7 तारीख तक, तब तक वो पूरी तरह से बंद रखेंगे। उसके बाद क्या नई गाइडलाइन आती है उस लिहाज से जो है अगला फैसला जो है वो यहाँ लिया जाएगा। बीकानेर के कोटगेट इलाका है, मुख्य बाजार कहा जाता है, जहाँ से तमाम लोग होकर गुजरते हैं। पूरा शहर यहाँ पर शॉपिंग के लिए आता है, खरीदारी के लिए पहुंचता है। लेकिन इस तमाम स्टेशन रोड, केएम रोड, फल बाजार, तमाम इलाकों में व्यापारियों ने तय किया है कि अब वो यहाँ पर खुद दुकानों को जो है वो बंद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की पहल जो है सराहनीय कही जा सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आंकड़ों में गिरावट आई है उसके बाद खुद जो है वो व्यापारी चाहते हैं कि अब आंकड़ा ना बढ़े। जिस तरह की परेशानियों को व्यापारियों ने झेला है वो अब आगे ना झेलने को मिले, ऐसे में उन्होंने पूरी तरह से ये फैसला लिया है। देखिए लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन प्रदेश सरकार की तरफ से लागू की गई है उसकी पालना जो है प्रशासन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती के सामने आकर खड़ा हो गया। जी मनी, बिल्कुल रौनक, और देखिए तस्वीरें अभी आपने दिखाई। मैं आपसे जानना चाहूंगी रौनक कि हम लगातार जो है राजस्थान अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी कर दी, अब अनलॉक 2 की गाइडलाइंस पे आज जानकारी आज जारी कर दी जाएगी। आपसे ये जानना चाहूंगी रौनक कि अलग अलग अगर शहरों की बात कर ली जाए, अलग अलग इलाकों की बात कर ली जाए, तो वहां पर क्या लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या वहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है कि भाई देखिए अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अब हमारे पास छूट है, हम जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे शॉप पर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसको लेकर कोई तस्वीरें सामने आ रही है अभी रौनक? जी बिल्कुल मैंने देखिए एक बात समझनी होगी, वो ये कि देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट हुई है उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अनलॉक की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इसी कड़ी में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब जिस तरह से 11 बजे तक दुकानें खुली रखने के जो निर्देश है उसे उस टाइम को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। हालांकि गाइडलाइन का इंतजार करना जो है उसका इंतजार करना होगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच देखिए आपने पूछा लापरवाही की बात, कई इलाकों में लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में जैसा मैंने बताया कि व्यापारी खुद साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुकानें नहीं खोलेंगे ताकि कोरोना का जो गिरता हुआ आंकड़ा है वो पूरी तरह से गिरे और इस चेन को पूरी तरह से ब्रेक किया जा सके। हालांकि देखो 29 जो आंकड़े आए वो शहर में कुछ महज है, कुछ आसपास के ग्रामीण इलाकों से है, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए जिस तरह के आंकड़े देखिए कोटा में है, अजमेर में है, जोधपुर में, तमाम इलाकों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ है। और ये अच्छा संकेत है कि अब कोरोना की दूसरी स्ट्रेन जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है और जिंदगी जो है पटरी पर वापस लौट रही है। तो ये एक अच्छे संकेत के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं दिक्कतें लेके आया है, लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर है और हम भी उम्मीद करते हैं रौनक की जी तरह से जो है समझाइश की जा रही। जी 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 मनी, ठीक है रौनक, बहुत शुक्रिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द से जल्द इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक। और चलिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे, राजस्थान में कोरोना के घटने के जो ग्राफ है